तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक में हमने कंटिन्यूटी को खत्म किया, ठीक है ना, और फिर बात करेंगे वापस किस पे, डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि क्या कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, है ना। जैसा कि आपने dy बाई dx निकालना सीखा है ना। तो अगर dy बाई dx निकल जाता है तो ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और नहीं निकलता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे दिखाऊं, जैसे मान लो कि y बाई एक्स, y बराबर कितना है 1 बाई एक्स, ठीक है ना, y बराबर 1 बाई एक्स पर तो पूछा जाए कि क्या ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो अगर जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो एक लाइन में देखते हुए कहेंगे कि कतई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिनको अगर डिफरेंशिएशन आता है, देखिए मैं आपको अभी एक्चुअल मीनिंग बताना चाह रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। 11th क्लास में डिफरेंशिएशन इतना तो बुझा गया होगा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। तो इस हिसाब से 1 बाई एक्स का कितना होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यदि पूछा जाए कि बताइए इसका वैल्यू 0 पे, कितना पे, 0 पे, बताइए 0 पे क्या ये डिफाइंड होगा? ये तो नॉट डिफाइंड हुआ। 0 पे ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड हुआ। इसका मतलब कि 1 बाई एक्स जो है एक ऐसा फंक्शन है जो x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं का मतलब ये है कि आप इस कर्व पे जब x बराबर 0 मिलेगा वहां पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, वहां पे टेंजेंट आप नहीं खींच सकते हैं। टेंजेंट खींच देंगे तो डिफरेंशिएबल है, और टेंजेंट अगर नहीं खींचेंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। बोले इतनी बात समझ में आई कि ना आई? ठीक है, ऐसे भी समझिए, देखिए ऐसे समझो, ये मान लो ऐसे कर्व हुआ, ठीक है ना। एक थोड़ा पेन देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं डिफरेंशिएबल का मतलब एक्चुअली में। एक कर्व हुआ ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मान लो जैसे मैंने इसका जो दिखाया, इसका कहानी कुछ ऐसा है ना कि इसका ऐसे ग्राफ बनता है भाई, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे भागते जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ही कुछ ऐसा है। 0 पे आप इसका टेंजेंट नहीं खींच पाइएगा, क्योंकि 0 कहाँ पे है, 0 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, जबकि ये कर्व इधर आता ही नहीं। 0 पे ये पॉसिबल ही नहीं होता है कर्व। 0 कोई तो डिफाइंड होगा नहीं होगा, इसलिए इसका डिफरेंस में डिफाइंड नहीं था। मान लो आपके सामने ये एक कर्व है, तो ये हमको जानना है कि क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट खिंचाएगा, क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो अगर मान लो कि आपने ऐसे करके देखा ना, खिंचा रहा है। खिंचाने का मतलब क्या है, देखो अब ये पेन है ना, यहाँ पे इसको एक टच किया ऐसे, ये टच किया ना एक जगह, तो उस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है। तो ये जिस पॉइंट पे भी टच कर रहा है ना, ये पॉइंट पे अगर टच कर रहा है तो इस पॉइंट पर ये जो भी फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई? उस पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब देखो, अब चाहो तो ये सब हम यहाँ भी खींच सकते हैं, हम चाहे यहाँ भी टेंजेंट खींच सकते हैं। इस पॉइंट पे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। हम चाहें तो यहाँ भी खींच सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल है। आप यहाँ भी खींच सकते, मैंने जस्ट ऐसे यूं ऐसे, समझ रहे हैं। हर पॉइंट पे ये अगर टच करके निकलते जा रहा है, हर पॉइंट पे अगर ये टच करके निकलते जा रहा है, इसका मतलब आप इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे। हाँ, क्या यहाँ पे पॉसिबल है सर? हमको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इसको काटे, लेकिन फिर भी हो सकता है ग्राफ में बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बनाया, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है। हो सकता है इस तरह कोई आपको फंक्शन है मिले, क्योंकि मैं बस आपको रियल मीनिंग बताना चाह रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब कि कोई भी फंक्शन के अगर किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया? और पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब वो निश्चित तौर पे लिख लीजिए कि वो कैलकुलस करे, वो कंटिन्यूअस ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस है। जिस प्रकार से कोई भी प्रधानमंत्री आदमी ही होता है, कोई भी प्रधानमंत्री आदमी ही होता है, लेकिन कोई भी आदमी, समझे,
अब अलग बात है, अब अपने आप में प्रधानमंत्री कोनो बात हुआ है। प्रधानमंत्री का मतलब पूरा देश का ही थी, है ना। अब भाई मान लीजिए कि ये कोई भी फंक्शन है, अगर डिफरेंशिएबल दे दिया, वो निश्चित है कि कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका श्योरिटी नहीं है कि वो आगे चल के डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। बोले इतनी बातें समझ में आई। अब सोचेंगे तो हर इतना कथा कहानी हमको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस इंट्रो था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में आते हैं मेन मुद्दे पे, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी तीन चीजें होती है, दो चीजें, LHD और RHD। LHD बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो देखिए ये LHD हो गया, LHD का वैल्यू लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। LHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0, है ना, FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। ये किसका वैल्यू है? LHD का। लिखिए, लिख लीजिए, LHD का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है? RHD का। लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। तो किसी भी फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब यहाँ पे A क्या है, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, चेक करना है, उसका क्या है यहाँ पे वैल्यू A होगा, ठीक है। हमें 2 पर चेक करना है तो A के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 3 पर चेक करना है तो A के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर लिख करके ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, अगर बराबर आ गया तो कहेंगे क्या है, डिफरेंशिएबल है, और बराबर नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, ठीक है। नोट हमको लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे। नोट कर लिए फॉर्मूला? जल्दी से नोट करो, वीडियो भी बन रहा है भाई ना, नोट कर लो जल्दी, बीच में रोकेंगे नहीं, ठीक है ना। सोच रहे कि वन शॉट आराम से बन रहा है, बन जाने दीजिए। हाँ, नोट कर लिए आप लोग? नोट जरूर हो जाएगा। कंटिन्यूटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का है, डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा। एक्सरसाइज 5.2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम VVI ले लीजिए। अगर आप 2 नंबर का प्रूफ में आता है या 5 नंबर का डिफरेंशिएबिलिटी में, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आइडिया दे देगा कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब इस चीज को देखेंगे, है ना। हमको लगता है कि आप लोग ये फॉर्मूला उतार लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से। LHD का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H FA अपॉन माइनस H। RHD का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन FH। हो गया? चलिए तो अब आपका इसमें क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे जे, एकदम बस सिंपल एकदम सिंपल, लगभग नहीं कर रहा है कि इसमें कुछ खास बात था। fx बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 1। याद करिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो बोला था कि 9 और 10 क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिएगा, ये इसी दिन के लिए छोड़वाए थे क्योंकि ये इस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए x माइनस 1 किस पे चेक करना है डिफरेंशिएबल हमको, बोलिए x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या करना है, चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, LHD, ठीक है ना। LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए a के जगह पे कितना रखेंगे, 1, तो 1 माइनस h माइनस FA यानी F1 अपॉन माइनस h, बोलिए ना, बोलिए, एग्जाम दे के थक गए हैं। और देखिए f के अंदर वाला क्या होता है, x होता है। हमें तो 2 फंक्शन तो है नहीं,
इसमें दो फंक्शन है नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा दो फंक्शन। पूछे क्यों? मॉड है। क्या है भाई? मॉड है। मॉड है मतलब कि अब हो सकता है कि यहाँ पे 1 माइनस एच का मतलब क्या होता है? 1 से कम। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 1 से कम। 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ? 1 से ज़्यादा। तो हो सकता है कि बदल सकता है। चेक कर लिया जाए कि बदलेगा क्या, है ना। मैं थोड़ा इसको बाद में लिखूंगा, थोड़ा उसको बदल के देखते हैं कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा एकदम। ये मॉडुलस है, इसको हम अगर तोड़ना चाहें, ध्यान दीजिए, सेम टू सेम ये उतरता है कब? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1। इसका मतलब है कि ये जो fx है, ये fx कितना था? मॉड ऑफ x माइनस 1। इसका fx का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 1 होगा। कब? जब x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो तो। नहीं समझे का? अच्छा, जस्ट निगेटिव, तो बोलिए निगेटिव भेजा लिखे ना। अच्छा देखिए, माइनस एक्स आई प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जस्ट उलट जाएगा जब x का वैल्यू किससे छोटा हो? 1 से। तो बोलिए फंक्शन अब पहचानने लायक हो गया कि 1 से कब बड़ा, 1 से कब छोटा। कंटिन्यूटी अगर आपने स्टडी किया है बढ़िया से, तो ये आपको आराम से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और जिनका कंटिन्यूटी क्लियर नहीं है, नमस्कार भैया, आपको हम अभी लेक्चर इसमें आपको दे देंगे। बहुत सारा लेक्चर है कंटिन्यूटी का, आराम से उसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? बोलिए LHD, है ना। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा जोश और जुनून दिखा दीजिए, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0, बोला 1 माइनस h माइनस f1, वही fa अपॉन माइनस h। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। देखिए तो 1 माइनस h क्या बयां करता है? वह 1 से छोटा। 1 माइनस h मैंने 1 से ना छोटा, तो 1 से छोटा होने पे कितना है? 1 माइनस x है, तो 1 माइनस x के जगह पे कितना? बोल नहीं रहा है। 1 माइनस h, बोला बात समझ में आया कि ना। अबे देखिए, जब बराबर हो 1 के, तो fx का वैल्यू ये है, तो x पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो f1 के वैल्यू 0, तो माइनस 0। आई देखो नीचे क्या है? माइनस h है, ठीक है। हाँ, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा 1 i माइनस 1 खत्म हो जाएगा। भाई इतना कैलकुलेशन आता है ना। आई देखा, एक ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस 1 और प्लस h होता है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस h और नीचे माइनस h। बोला LHD कितना आ गया? कुछ क्लियर हुआ? अब देखा जाए, उधर जगह बचा है RH का, एक के साथ इसको पार कर देते हैं भाई। देखिए ये RH, तो RH में आ जाइए। ये देखिए RH, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? h। तो अब बोलिए कितना? लिमिट h टेंस टू 0, बोला 1 प्लस h, 1 से अधिक पे कौन है? x माइनस 1, तो x के पे बोलिए क्या रखेंगे? 1 प्लस h, अब फिर ये माइनस 1 हो गया। अच्छा, f1 का वैल्यू कितना था? f1 का वैल्यू 0, वो तो नहीं बदलेगा, हाई है नीचे से h, देखो 1 i माइनस 1, फिर हो तो 0 है, तो h कट जाएगा। तो बताइए RH का वैल्यू कितना आया? 1 आ गया ना। तो ये क्या हो गया जी? जा LHD कितना आ गया? RH। इसका मतलब बात नहीं बना, तो नहीं बना, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि प्रूव करो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तुम तो प्रूव कर ही दी है कि x बराबर 1 पे LHD और HD का वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि ना आई? आ गई। और एक क्वेश्चन देख लिया जाएगा कि और एक क्वेश्चन से आपका क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको जल्दी से उतार लीजिए, ओके।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2। तो मैं भाई एक पे प्रूव करूंगा, x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप 2 पे सेम टू सेम प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए fx क्या है, तो fx का वैल्यू दिया है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x दैट इज GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ के बीच में है, 3 के बीच में है, ठीक है ना। देखिए पहली बात मैं आपको समझा दूं कि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, a माइनस एच, ए कोई इंटीजर है, h बहुत 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 छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो ये इसमें से अगर ये घटेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, a माइनस 1 होता है, a माइनस 1 होता है, ठीक है ना। a माइनस 1 क्यों होता है सर, मान लो कि 3 में से हम h को घटा लिए तो ये नंबर 3 से कम ही ना हो गया, 3 में से h को घटाएंगे तो ये नंबर 3 से कम हुआ कि ज़्यादा, कम। तो कम होने का मतलब कहीं ना कहीं 2.999 समथिंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2.99 समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका वैल्यू कितना होता है, 2 ही होता है। इसीलिए अगर a माइनस एच आ गया, यानी यूं कहिए 1 माइनस अगर h आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0, इतना से एगो कम। बात समझ में आया, 1 माइनस एच का मतलब, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 1 प्लस एच का वैल्यू आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसका वैल्यू कितना, 1, एच मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एच का मतलब ऐसे होता है भाई 0.00000 ऐसे लास्ट में 1 दे दो, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं 2 माइनस एच का वैल्यू पूछूं तो बोले 2 में से 1 घटेगा कितना, नहीं समझे का, नहीं बुझाया। ये बताइए 1.99 का वैल्यू कितना, तो 2 माइनस एच का मतलब वही ना हुआ 1.99, एच मतलब कुछ घट गया 2 में से कुछ घटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग ही ना आएगा, तो उसका वैल्यू 1 ना होगा। इस प्रकार से ये 2 प्लस एच क्या वैल्यू कितना, 2, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इस पूरे कहानी में ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें क्या, LHD और RHD। देखिए LHD तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो a कितना था, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, हम कितना पे चेक करना चाहते हैं, बोलो ना बोलो, 1 पे। कहाँ एकदम मतलब मुरझा गया है सब, नहीं खाना पीना खा के नहीं आया लोग। देखो 1 माइनस एच, तो आपको थोड़ी चिल्लाना है, हम ही ना कब से चिल्ला रहे हैं। 1 माइनस एच माइनस F1 बाई माइनस एच, हाँ अब के को बोला है, आई देखो F1 माइनस एच का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एच, बोलो F1 का वैल्यू 1 होगा, 1 का 1 होता है, फिर ये कितना हुआ माइनस एच। अब बताओ लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच का वैल्यू कितना है, तो 0 और माइनस 1, 0 और माइनस 1, और ये हो गया माइनस एच। और एक और बात है भाई, अच्छा इसका वैल्यू 0 ना हो गया, 0 माइनस 1, तो बोलो यहाँ 0 रख दोगे, समझ रहे हो ना, आई माइनस 1 आई माइनस एच, माइनस खत्म, 1/0 नॉट डिफाइंड, बोले तो आप प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं, क्या लेंगे, प्लस इन्फिनिटी, समझ रहे हैं। मतलब आप जितना लार्ज नंबर सोच सकते हो वो लिमिट नहीं है उसका। उसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, RHD। थोड़ा एक बस यह ध्यान देना है कि कहीं बस प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। RHD तो लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h। अब भाई देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो F1 प्लस h, बोला 1 प्लस h माइनस F1 का वैल्यू कितना है 1,
और ये क्या है h। तो 1 प्लस h का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 हुआ ना। ले ई का हो गया भाई 0/i h हो गया, तो h हो गया का मतलब काम गड़बड़ हो गया है ना। 0/0 तो ऐसे भी इनडिटर्मिनेट होता है, क्या होता है इनडिटर्मिनेट, मतलब कोई फिक्स्ड नंबर आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी ये तो एक मान लीजिए कि आदमी कुछ हद तक अनुमान भी लगाता है कि प्लस इन्फिनिटी का मतलब आप जितना लार्ज से लार्ज नंबर सोच लीजिए वो होता है, लेकिन 0/0 के बारे में आदमी कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाता है। तो LHD कहीं और है और RHD कहीं और है, दूर दूर तक इनके आपस में बराबर होने का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तो लिख देंगे LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। इज इट क्लियर? देन आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड how a function is differentiable at a given point. Okay, firstly you have to determine LHD and RHD, and then watch if LHD is equals to RHD, then that function is differentiable at the given point. Okay, thank you.